हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऑफेंस होता क्या है। ऐसा कोई भी एक्ट जिसको लॉ के द्वारा ऑफेंस माना गया है, ऐसा एक्ट ऑफेंस होता है। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि कॉज करता है वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स या फिर दूसरों को हार्म करता है और इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, ऐसे एक्ट को हम ऑफेंस कहते हैं। सेक्शन 2N ऑफ CrPC डिफ़ाइन करता है ऑफेंस को। ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है। ऑफेंस इंक्लूड करता है ऐसे किसी भी एक्ट को जिसके लिए कंप्लेंट की जा सके अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। व्हाट इज़ बेल? अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बेल का मतलब क्या होता है। बेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा इंश्योर किया जाता है कि जो अक्यूज्ड व्यक्ति है, जब भी कोर्ट के द्वारा उसे रिक्वायर किया जाएगा तो ये अक्यूज्ड व्यक्ति कोर्ट में मौजूद होगा। CrPC के द्वारा जो टर्म बेल है उसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है। बेल एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा रिटर्न में दिया जाता है कि जब भी कोर्ट के द्वारा उसकी हाज़िरी ज़रूरी होगी तब वो व्यक्ति वहाँ पर अपीयर होगा। इसके साथ ही अगर एग्रीमेंट के अंदर और भी कोई कंडीशंस को ले डाउन किया गया है तो वो सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। इसके साथ ही व्यक्ति के द्वारा अश्योर किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी को पे किया जाएगा अगर जो व्यक्ति है वो अग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो। डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल एक अधिकार होता है। यहाँ पर बेल प्रदान की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर बेल एक अधिकार नहीं होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उसके द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है जिससे वो अप्लाई करता है बेल के लिए, और यहाँ पर ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो बेल ग्रांट करे या ना करे। CrPC के द्वारा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है जिससे डिटरमाइन किया जाए कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। CrPC के फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होते हैं और कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी जो पनिशमेंट निर्धारित की गई है इंडियन पीनल कोड के द्वारा वो 3 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा की है, तो ऐसे ऑफेंसेस को कंसिडर किया जाता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। ऐसे ऑफेंस जिनकी जो पनिशमेंट है वो IPC के द्वारा 3 साल या उससे कम दी गई है, तो ऐसे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और उसे अरेस्ट और डिटेन किया गया है विदाउट वारंट, तो यहाँ पर उसके पास अधिकार है कि वो बेल पे रिलीज़ मांग सकता है। सेक्शन 2A ऑफ CrPC बताता है कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में शो किया गया है एज बेलेबल ऑफेंस, या फिर ऐसे ऑफेंस जिन्हें बेलेबल बताया गया है बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और नॉन बेलेबल ऑफेंस बाकी अन्य ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं नेचर में। बेलेबल ऑफेंस की परिस्थिति में यहाँ पर बेल एक अधिकार है अक्यूज्ड का। यहाँ पर जो व्यक्ति अरेस्टेड होता है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है जब वो बेल को डिपॉजिट करता है पुलिस के समक्ष। पुलिस के पास में बेल ग्रांट करने की पावर कुछ केसेस में होती है। जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है बेल पर जब वो एग्जीक्यूट करता है बेल बॉन्ड को विद और विदाउट फर्निशिंग श्योरिटीज़। बेल बॉन्ड में कुछ टर्म्स और कंडीशंस दी जाती हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति अक्यूज्ड है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लीव नहीं कर सकता है स्टेट के बिना कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर की परमिशन के। जब भी पुलिस के द्वारा रिक्वायर्ड होता है कि जो अक्यूज्ड व्यक्ति है वो पुलिस के समक्ष मौजूद हो, तो यहाँ पर अक्यूज्ड व्यक्ति को मौजूद होना होता है।
अक्यूज्ड ऐसे किसी भी एविडेंस को टैम्पर नहीं कर सकता है जो कि पुलिस के द्वारा कंसिडर किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिफ्यूज़ कर सकती है बेल को किसी ऐसे ऑफेंस के लिए भी जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। ऐसा तब किया जा सकता है जब जो व्यक्ति जिसे बेल ग्रांट की गई थी वो कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता, वो कंडीशंस जो कि बेल बॉन्ड में दी गई थी। नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि काफ़ी सीरियस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पर बेल एक अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो यहाँ पर बेल ग्रांट कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है और कस्टडी में लाया जाता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति अरेस्टेड है वो बेल के थ्रू रिलीज़ की मांग नहीं कर सकता है। कोर्ट के द्वारा जनरली बेल को रिफ्यूज़ किया जाता है अगर जो बेल बॉन्ड होती है उसको ड्यूली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, या फिर जो व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाता है जैसे मर्डर या फिर रेप, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति है वो फ़रार हो जाएगा, तो ऐसे समय पर उसे बेल ग्रांट नहीं की जाती है। जो बेल की एप्लीकेशन है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल करना होता है। यहाँ पर एक एडवोकेट की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन को जब फाइल किया जाता है तो उसे लिस्ट किया जाता है नेक्स्ट डे। निर्धारित दिन पर व्यक्ति के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाती है और पुलिस के द्वारा अक्यूज्ड को भी कोर्ट में लाया जाता है। मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 154 IPC, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ अ लैंड ऑन विच अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। सेक्शन 166 IPC, public servant disobeying direction under law. Section 177, furnishing false information. Section 191, giving false evidence. Examples of non-bailable offence. Section 302 IPC, murder. Section 304B IPC, dowry death. Section 307 IPC, attempt to murder. सेक्शन 363 IPC, किडनैपिंग। बेलेबल ऑफेंस में ये बाइंडिंग होता है अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि वो बेल को ग्रांट करे। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में पुलिस के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाता है बेल को। यहाँ पर बेल दी जाए या फिर नहीं दी जाए ये तय किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर जज के द्वारा। इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस अगर जो अक्यूज्ड है वो प्रोड्यूस करता है प्रॉपर श्योरिटी को और अन्य कंडीशंस को भी फुलफ़िल करता है तो ये बाइंडिंग हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर कि वो उसे रिलीज़ करें। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्हें प्रेजेंट करना होता है अक्यूज्ड को बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर जज अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर। उस समय पर अक्यूज्ड के पास में अधिकार होता है कि वो अप्लाई कर सकता है बेल के लिए खुद भी या फिर किसी लॉयर के थ्रू। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस।